मौजूद है हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले के अटेली हलके में अहिरवाल क्षेत्र है और हमारी चुनावी यात्रा आज अटेली पहुंच चुकी है। अटेली के एक और गांव गढ़ी के अंदर मौजूद है। अब इनसे बातचीत करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे कि फिलहाल किसका माहौल अटेली हलके में बना हुआ है। तो किधर रुझान है, कहाँ मन बन रहा है? देखो जी, मन तो बीजेपी के साथ ही है। बीजेपी के साथ क्यों है? क्योंकि उन्होंने काम ही अच्छे किए हैं। बीजेपी में, चलो आपने कहा दिया बीजेपी पसंद है, बीजेपी में भी कई उम्मीदवार हैं, सब टिकट की दौड़ में शामिल है। कौन आपकी पहली पसंद है? कुलदीप। वो सर गांव का सरपंच था, गांव में भी बहुत बढ़िया बढ़िया काम करवाया उसने। हम तो ये कहते हैं कि उसको टिकट मिलनी चाहिए। और न्यूज वोट तो भाई देंगे बीजेपी नहीं, कांग्रेस हम तो देने से रहे। घना गड्ढा प्रेम है ये तो। गड्ढा प्रेम के काम करे बिना बने शुरू से बन जाए तो फिर बन जाएगा जब आपको देखांगा। जय तरह वो सुधा परारो रहो नहीं, वो भी तूरा कोई थो, बाकी वो कन्या किताब। अच्छा, कुलदीप यादव राजनीति में नए हैं। आप कहते हो कि समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है, समाज सेवा अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में नए हैं। उनके सामने बड़े बड़े धुरंधर हैं। आपको लगता है कि वो टिकट लाने देंगे? देखो, टिकट बीजेपी किसी को भी दे सकती है। बाकी कुलदीप का फिलहाल जो माहौल है ना, वो सबसे ज्यादा है। पहली बार सरकार तो बीजेपी की आएगी, परंतु कुलदीप आएगा ना तो हम वोट देंगे, नहीं कहीं भी दे सकते हैं। जितने गरीब आदमियों की हर प्रकार से मदद करता है, तब ये इतनी मदद करता है तो हमने बाहरी क्षेत्र का आदमी को क्यों चाहे? हमने वो राजा महाराजा के काम के आएंगे। अच्छा, राव इंद्रजीत का कितना प्रभाव रहेगा चुनाव में? यहाँ पर नहीं रहेगा जी। नहीं रहेगा? नहीं जी। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि राव इंद्रजीत अपनी बेटी को भी उतार सकते हैं। वो किसी को उतारो, यहाँ कुलदीप का जो और एक तरफा पोलिंग कुलदीप का ही होगा अटेली के अंदर। लड़की को उठा लो, बीजेपी का वोट आएंगे, पर इतने नहीं आएंगे जितने भाई कुलदीप के आएंगे। क्योंकि कुलदीप को हर बच्चा मतलब ये कहता है कि कुलदीप भाई कुलदीप। बीजेपी की बात आती है, आप सभी लोग कहते हो कि हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी का नरेंद्र मोदी का है हम खास तो आदमी। अच्छा, हाँ, हम ये रहे पर जाट को वोट दिए हैं, हम नरेंद्र की खातिर दिया। मोदी जी योगी जी है ना, कुलदीप सेम उसी के विचारों पर चलता है और वही रहेगा। यानी कि भारत के लिए मोदी जी, यूपी के लिए योगी जी और अटेली के लिए कुलदीप जी। सबसे अच्छा है कैंडिडेट कुलदीप जी। आपके विधायक जी कहते हैं कि टिकट मैं लेके आऊंगा, फिर विधायक जी लेगा तो एक टिकट खोएगा, एक सीट खोएगा यहाँ से। अटेली क्षेत्र तो बीजेपी का है जी, बीजेपी का अटेली क्षेत्र में कोई हरामिया नहीं है। कुलदीप भाई को दे देगा तो घाणों वोटों से जिताएगी खंदांगा। अच्छा, राव इंद्रजीत की बेटी आती तो क्या रहेगा? अभी वो फील्ड में नहीं, इधर में आई नहीं है। हमने आज तक कभी चेहरा ही नहीं देखा आरती राव का। कभी आरती यादव है जी, वो यहाँ से हम पहचानते नहीं ना, उसको जानते हैं। वो अब गुड़गांव से यहाँ की इलेक्शन लड़ेगी, कल वो जीत गई तो क्या करेगी हमारा? वो तो अपने गुड़गांव रहेगी वहाँ। तो राव इंद्रजीत का कितना प्रभाव रहता है इलेक्शन में? ज्यादा कुछ नहीं रहता, ये तो सब कहने की बातें हैं। जनता अपने किसी की गुलाम नहीं है, खुद अपना दे खुद करेगी। तो कुलदीप हमेशा अच्छी बुरी मानता है, ये आते हैं वोटों टाइम में। और बस अब तो बीजेपी उसको टिकट दे दे। बीजेपी टिकट देती है तो क्या रहेगा फिर? भारी मतों से जिताएंगे हम उनको। अच्छा, सुनने में राव इंद्रजीत की बेटी भी आ सकती है? हम उनको वोट नहीं देंगे, कोई मन नहीं है? नहीं, फिर अतरलाल ठाकुर को देंगे। कहीं मेरे को ये लगता है कहीं ऊपर की हवा और नीचे खोखला निकले। ना खोखला कोई काम को ना। आप कितने पूछ लो, कैसी पूछ लो, कुलदीप को खोखला काम ही कोई ना। इतना मजबूत कैंडिडेट सी भाई कुलदीप, तो जब बीजेपी टिकट दे दे तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन जीतने वाला कैंडिडेट सी भाई कुलदीप। लेकिन जे कोई बाहर को कैंडिडेट आओ से तो फिर हम ही भी देखांगा।
बाहर का मतलब आरती राव की भी चर्चा चल रही है। आरती राव हो चाहिए कोई जज जर्सी आ रहे कोई कोसली से आ रहे आरती राव को के हिसाब बने सूर्य ई 5 दिन आए के फिर हम आरती राव गैल डोल लागा कोसली आला गैल डोल लागा मानना तुम्हारा एरिया को चाहिए जो हमारे खातिर कुछ करिए ना रखो हम क्या वोट गिरागा आरती राव आओ क्यों आरती राव कैसे अहिरवाल में क्या करा रख सूरा ने मार अटेली विधानसभा में एक काम बता दो कोई सामाजिक कोई धार्मिक कोई कार्यक्रम कराए हुए जय को कोई वजूद ही को कोई लेनो देनो को उनको कैसे हम ही तो जी अगर बीजेपी का लाओ भाई कुलदीप का लाओ कहने वो टिकट दे दी तो हम ही फिर बीजेपी ना हम ही तो फिर ठाकुर तरलाल का वोट दे देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से यूनिस सिंधु के साथ मौजूद है हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले के अटेली हलके में अहिरवाल क्षेत्र है और हमारी चुनावी यात्रा आज अटेली पहुंच चुकी है। अटेली के एक और गांव गढ़ी के अंदर मौजूद है और यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हैं जो अपना टाइम पास करे एक तरीके से, क्योंकि सभी एक साथ बैठे हैं और इससे इनके गाँव की भाईचारे की और एकता भी दिखाई देती है। अब इनसे बातचीत करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे कि फिलहाल किसका माहौल अटेली हलके में बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी जीत के निकली लगातार तीसरी बार, तो अब विधानसभा में किसको जो है जिताने का ये काम करेंगे, विधानसभा में कौन जो इनकी पहले पसंद बना हुआ है। जी बाबा, क्या नाम है? राम कुमार नाम है। गढ़ी गांव है? हाँ जी, गढ़ी गांव है। कितना बड़ा गांव है? काफी बड़ा गांव है जी, 2000 के करीब वोट है। 2000 के करीब वोट है। चलो 2200 वोट है, तो किधर रुझान है, कहाँ मन बन रहा है इसमें? देखो जी, मन तो बीजेपी के साथ ही है। बीजेपी के साथ क्यों है? क्योंकि उन्होंने काम ही अच्छे किए हैं। हाँ जी, बालक से वे नौकरी लग गया सीधा ढंग से, कहीं की चमचागिरी नहीं, कहीं की और नहीं, अपने मेहनत से लगे हैं। हाँ जी, पानी आया हुआ है, देखो जोड़ में पानी भरा हुआ है लबालब, सड़कें बनी हैं, काम अच्छे ही किए हैं। कांग्रेस कहती कि इस बार हम भी मजबूत हैं अहिरवाल क्षेत्र में। देखो जी, वो तो अपने अपने विचार है, लेकिन हमारे हिसाब से तो बीजेपी ने काम अच्छे किए हैं। तो आपका रुझान, आपका मन बीजेपी की तरफ है? बीजेपी की तरफ। क्यों जी, आपका किधर है? बीजेपी की तरफ ही। बीजेपी की तरफ है। पिछली बार भाजपा को दिया, हाँ जी, लोकसभा में बीजेपी को ही। बीजेपी को ही। हाँ जी, और आप आगे बीजेपी को। बीजेपी में, चलो आपने कहा दिया बीजेपी पसंद है, बीजेपी में भी कई उम्मीदवार हैं, सब टिकट की दौड़ में शामिल है, कौन आपकी पहली पसंद है? कुलदीप। कुलदीप बोचड़िया वाला क्यों? ये पड़ोसी है, अच्छा, नया जवान है, कोई भी मंदिर में धर्म के लिए पैसा देता है जी, बच्चों के लिए खेल कूद का सामान देता है, विवेक है, नया जवान है, ये पसंद है। वो सर गांव का सरपंच था, गांव में भी बहुत बढ़िया बढ़िया काम करवाया उसने। 2 तो मंदिर बनवाया थे उसने अपने कना से, किसी का पैसा नहीं लिया, और ईमानदार छोकरा है और बहुत ही बढ़िया है वो। हम तो ये कहते हैं कि उसको टिकट मिलनी चाहिए। और न्यूज़ वोट तो भाई देंगा बीजेपी नहीं, कांग्रेस हम तो देने से रहे। तो कांग्रेस से तो जमा मन भर रहा है ना जी, कना भी ना होने जा, हम तो है जी, हम तो कने में हम तो जाएंगे बीजेपी का ही। अच्छा, हाँ, बाकी ये है कि यो थोड़ा बहुत चिड़ियाला में चाव मजा आ जाएगा, वोट खेता मार से भी बैठाए के लाए के गिरवा दे। घना घना पर गड्ढा प्रेम है ये तो। गड्ढा प्रेम के काम करे बिना बने ही शुरू से यार बन जाए, तो फिर बन जाएगा जब आपको देखांगा, जब आपको देखांगा। जय तरह वो सुधा परारो रहो नहीं, वो भी तो उड़ा कोई थो, बाकी वो कन्या किताब। अच्छा, 5 साल में विधायक कितनी बार आएगा उनमें? न्यू आएगा कि जमनवाड़ में आ जाए और आ जाएगा, क्या करे उन। अच्छा, कितना काम है? कुछ कितना भी ना मुँह के द्वारे कोई काम ना। हाँ, ये धर्मवीर था ना पूरा से जो जीतता है, उसने वो जाट से तो क्या है, पर उसने काम खूब करवाया, हमारा काम करवाया। हाँ जी, टिकट बीजेपी इस बार लगता है बदलने वाली है, यहाँ से कोई नया चेहरा उतारेगी। हाँ, नया उतारेगा तो कुलदीप ने दो, फिर कुलदीप ने दो वोट तो जब भी जाएगा, वोट देंगा ठोक के। हाँ जी। क्यों बाबा, आप मुस्कुरा रहे हो? बीजेपी को देंगे वोट, सही बोल रहे हैं। अच्छा, कौन से गांव से हो? हम खारबाड़ा से। यहाँ नजदीक लगता है? हाँ, नजदीक। एक ही है जी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो अपने गांव में क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। किसका? कुलदीप का। कुलदीप का? बीजेपी का? बीजेपी का, कुलदीप का भी। अच्छा, बीजेपी में कुलदीप का? हाँ, बीजेपी में कुलदीप से, कुलदीप का रुझान बढ़िया है। तो अपना मिला हो कुलदीप तक? हाँ, मिला है।
मिलने भाईचारे से मारो माले पड़ोसी जा बढ़िया बढ़िया काम करे है। गलती हो जब सरपंच रहो गांव में बढ़िया काम करेगा और दान दियोगा, हर एक कना दान करवाना, ये छोटा मोटा सारा काम करवाना हर एक का बस की बात नहीं है जी। बाबा तो पूरे आवेश में है। कुलदीप यादव का शुरू में बता दिया, अपना क्या रुझान है? इधर सभी का कुलदीप की तरफ ही वो ध्यान है। कुलदीप क्यों पहली पसंद बने? पहली पसंद इसलिए है सर, जितने भी मेले गांवों में लगते हैं बच्चों के प्रति उसका इतना लगाव है, मतलब समझ में नहीं आता। नहीं, फिर कुलदीप यादव राजनीति में नए हैं। आप कहते थे समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है, समाज सेवा अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में नए हैं। उनके सामने बड़े बड़े धुरंधर हैं, आपको लगता है कि वो टिकट लाने देंगे? देखो, टिकट बीजेपी किसी को भी दे सकती है, बाकी कुलदीप का फिलहाल जो माहौल है ना वो सबसे ज्यादा है। बच्चों का भी, फिर लड़कियों की तरफ से भी बहुत ही अच्छा प्यार है उसका। फिर हर जगह कहीं भी जाता है, किसी भी फंक्शन में, उसमें भी योगदान बहुत अच्छा देता है। गोरक्षक में बहुत अच्छा है, राष्ट्र संघ से की भी बहुत ही बढ़िया वो करता है। फिर हीरो को क्या है, हीरो रेजिमेंट के लिए भी मतलब सेवा देता है वो। हर जगह मतलब भागदौड़ काफ़ी करता है, तो इसलिए हर बच्चे के से बूढ़े तक कुलदीप बसा हुआ है। तो इसका कुछ हिसाब भी है कि सुनने में आई थी कि भाई जो नेता रेजिमेंट की बात उठाओगा, आगे तक लेके जाओगा, उसका जनता साथ देगी? हाँ, साथ तो देगी, बाकी फिल्म हमारे तो यहाँ कुलदीप का माहौल तो आपके 5 साल में आपके विधायक ने कभी चर्चा करी इस बारे में? देखो, अही रेजिमेंट के बारे में चर्चा करी थी एक बार, पर वो आगे कोई गया नहीं। बाकी विधायक ने भी थोड़ा मतलब काम तो किया है छोटा मोटा, जैसे जोड़ में एक जोड़ी में पानी किया था। बाकी इतना लगाव नहीं है जितना बच्चे से बूढ़े तक कुलदीप का है, इतना लगाव किसी का भी नहीं है। जी, कुलदीप यादव से लगाव हो वो किसी से नहीं है, ये इनका कहना है। हालांकि अहिरवाल क्षेत्र में है बीजेपी ऐसे ही तीसरी बार सरकार बनाने का दम नहीं भरती, क्योंकि बीजेपी को पता है अहिरवाल क्षेत्र का बच्चा बच्चा उनके साथ है। अहिरवाल क्षेत्र में माहौल बीजेपी का है और उसी के दम पर जो है बीजेपी आज छाती ठोकर कहती है कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। क्यों बाबा, तीसरी बार सरकार आ रही है? पहले आपके टीवी को नमस्कार जी। पहली बार सरकार तो बीजेपी की आएगी, परंतु कुलदीप आएगा ना तो हम वोट देंगे, नहीं कहीं भी दे सकते हैं। और रहा ये इतना समाज सेवी, इतना मेहनती, इतना संघर्षी, इतना श्रद्धा और सुबरी में निपुण, ऐसा कोई वो नहीं है। गौशालों में लाखों करोड़ दे देता है, बच्चों के गांव में निमंत्रण पे सभी बालिकाओं को, जितने गरीब आदमियों की हर प्रकार से मदद करता है। तब ये इतनी मदद करता है तो हमने बाहरी क्षेत्र का आदमी को क्यों चाहें? हमने वो राजा महाराजा के काम के आएंगे। जब हमारा बच्चा हमारी पहले से सेवा कर रहा है, जब कुछ भी नहीं है तो हम उसी को वोट देंगे, क्यों देंगे और किसी को? का पीछे बीजेपी का माहौल है, वरना नहीं है जी। यानी कि कुलदीप यादव इनकी पहली पसंद है जी। क्या नाम है? नरेश नाम है। नरेश जी, गढ़ी गांव से हो? 2200 वोट है, तो 2200 में से ज्यादातर वोट किस तरफ झुक रहे हैं? एक तरफा वोट है जी कुलदीप का यहाँ पे, बीजेपी का। बीजेपी से कुलदीप का एक तरह का पोलिंग होगा। अच्छा, आपको लगता है बीजेपी टिकट देगी? लगता है, लगता है। हाँ जी, उम्मीद है हमारे। अच्छा, कांग्रेस किसको दे सकती है? कांग्रेस को तो दो नेता सक्रिय हैं, अनीता और राव नरेंद्र। कांग्रेस का नहीं भी तो हमें उससे कोई लगाव नहीं है जी। लगाव ही नहीं है बिल्कुल ही। कांग्रेस से हमारा कोई लगाव नहीं क्षेत्र का। अटेली क्षेत्र को कोई नहीं चाहता। तो बीजेपी में आपने बताया कुलदीप यादव। कुलदीप यादव क्यों पसंद है? कुलदीप यादव सरपंच रहा है, पूर्व सरपंच है, बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए हैं, गांवों में विकास के काम अच्छे किए हैं। योगदान हर गांव के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर अच्छा योगदान देता है। गरीब बच्चों को कन्यादान अच्छा देता है, हर दुख सुख में काम आता है गरीब आदमों। अच्छा, राव इंद्रजीत का कितना प्रभाव रहेगा चुनाव में? यहाँ पर नहीं रहेगा जी। नहीं रहेगा? नहीं जी। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि राव इंद्रजीत अपनी बेटी को भी उतार सकते हैं। वो किसी को उतारो, यहाँ कुलदीप का जोर, एक तरफा पोलिंग कुलदीप का ही होगा। अटेली के अंदर, अटेली नांगड़ के अंदर जनता उसी के साथ है यहाँ पे।
बीजेपी से कुलदीप के साथ है यहाँ पे पूरी अटेली हल्का। उठा लो जी, लड़की को उठा लो, बीजेपी का वोट आएंगे पर इतने नहीं आएंगे जितने भाई कुलदीप के आएंगे। क्यों कुलदीप को तो हर बच्चा मतलब ये कहता है कि कुलदीप भाई कुलदीप, और कुलदीप ने इतना बढ़िया काम किए हैं तो कुलदीप के प्रति देखो। वैसे बीजेपी का लगभग हर वो उसमें है, क्यों कांग्रेस ऐसा है जो हिंदू राष्ट्र के लिए थोड़ा सा वो करती है। जैसे अभी राहुल गांधी जी ने वहाँ 370 को वापस लाने के लिए 35 है वापस लाने के लिए समझौता कर लिया, हाथ मिला लिया। तो ये चीज़ें देखते हुए कांग्रेस का यहाँ बिल्कुल भी रोल नहीं है, यहाँ बीजेपी का है। और बीजेपी में भाई कुलदीप का है, कुलदीप से बढ़िया एक भी नहीं है। बाकी बीजेपी के वोट आएंगे, काफ़ी आएंगे, पर कुलदीप को देखते हुए बहुत कम हो जाएंगे, माहौल बदल जाएगा। तो गढ़ी गांव में मौजूदा अटेली हल्का है और ये कहीं ना कहीं गांव का चबूतरा है। चबूतरे पे गांव के लोग इकट्ठे हैं, ये कहीं ना कहीं इनके भाईचारे की एक मिसाल है, एक उदाहरण है। आजकल बहुत कम गांव में देखने को मिलता है कि गांव के जो बुजुर्ग हैं वो एक जगह इकट्ठे बैठे हों और अपना जो है आपस में चर्चा कर रहे हों। कई दिन के बाद किसी गाँव में ऐसा माहौल देखने को मिला। हाँ बाबा, हाँ जी, क्या नाम है? सुब्बेशम। और स्वास्थ्य ठीक है? हाँ बढ़िया। गाँव में क्या माहौल चल रहा है? गांव में कुलदीप का माहौल चल रहा है, बीजेपी का कुलदीप का। बीजेपी का और कुलदीप का। नेता तो और भी कई आएंगे, बताओ। नेता तो बनाए आओ, कोई वोट नहीं देगा उनको। बात भी बहुत बढ़िया बढ़िया करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ भी करो जी, कदे मन बदल जा? ना बदले, बिल्कुल ना बदले, कभी भी नहीं बदले, बिल्कुल लाठी 1% भी? 1% के 0%। चलो 15 दिन बाद फिर देखा कदे बदल जा। ना जी, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं ना। तो कहाँ जो है लठ गाड़ दिया आपने? लठ तो गाड़ दिया भाई कुलदीप कुलदीप को टिकट मिल जाओ फिर लठ से एक तरफ जीत से होंगी। क्यों बाबा? हाँ जी, नहीं है बात। खारवाड़ा और गढ़ी रुथल से कुलदीप भाई का वोट मिलेंगे, भाजपा का साथी हैं और कुलदीप भाई भी भाजपा का साथी है, बढ़िया आदमी है। गैडी योजना में पर सरपंचों का प्रधान था, बहुत ही बढ़िया विचार का छोरा है, बढ़िया काम करता है। अच्छा, बीजेपी की बात आती है, आप सभी लोग कहते हो कि हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी का नरेंद्र मोदी का है हम खास तो आदमी। अच्छा, हाँ, हम ये रहे पर जाट को वोट दिए हैं, हम नरेंद्र की खातिर दिया भाई। नरेंद्र मोदी जी का साथी हैं सब यहाँ। चलो ठीक है, आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो, आप बीजेपी को पसंद करते हो, कुलदीप यादव को आप पसंद करते हो, लेकिन टिकट की जब बात आती है, पूर्व विधायक संतोष यादव, अभी विधायक सीताराम यादव और भी यतेंद्र राव, विजेश यादव, बहुत सारे ऐसे नाम हैं टिकट के लिए दौड़ में शामिल है। तो कुलदीप ही क्यों? कुलदीप भाई हमारे मतलब ऐसी क्या खासियत कुलदीप में है जो उनमें नहीं है? सबका साथ लेकर चले, सबको काम करे, सबसे यार दोस्ती करे। नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ भाई, ऐसी कुलदीप में क्या खासियत है जो उनमें नहीं है? उनमें नहीं है, काम करता है, पैसे खर्च करता है, गाँव में खेल कूद में पैसे देते हैं, मंदिर में देते हैं, गौशालाओं में देता है, वो खासियत है। ये और कोई 4 अन्ना भी नहीं दी। अब सीताराम आए तो 100 रुपया ना दे के गए मंदिर में बाबा की जोड़ी में, बताओ क्या खासियत और क्या हो करे? यही बस है, नहीं मन है बात है। तो विधायक है तो कुलदीप जैसा ही है, उन्हें टिकट देनी चाहिए। जब मन में बस रहा है, बिल्कुल जोर का, दिल दिमाग में जोर को, परिवार को ना, दोनों तीनों गाँव में बस रहे से। अच्छा, मेरे को ना सबके ही बस रहे। तो अब ऐसा है जैसे मोदी जी योगी जी है ना, कुलदीप सेम उसी के विचारों पर चलता है और वही रहेगा। यानी कि भारत के लिए मोदी जी, यूपी के लिए योगी जी और अटेली के लिए कुलदीप जी। देखो हम तो ये 3 नाम ले रखे हैं क्योंकि मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो भारत में नहीं हो सकते थे। तो फौज की तरफ से लगा लो, कितनी सम्मान निधि, कितनी योजनाएं चलाई है। तो हर योगी जी ने सभी को ठिकाना लगा दिया, गुंडों को। ठीक है, तो हम तो ये समझते हैं कि ऐसा ही विधायक हमारा भी बने भाई कुलदीप यादव, तो कम से कम ये गुंडागर्दी भी नहीं चलेगी। क्यों? जब एक सज्जन आदमी होता तो उसके साथ सज्जनता से रहते हैं सब। तो इसलिए कुलदीप का यहाँ बिल्कुल प्रकोप कुलदीप का बीजेपी के साथ। मोदी जी तो है ही, मान लो तो सेंटर के हैं, बाकी बीजेपी का जो माहौल है वो मोदी जी के कारण और योगी जी के कारण है। और यहाँ कुलदीप जी भाई का सबसे बड़ा वो है योगदान जी। क्या लगता है अटेली हल्के में लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती, कांग्रेस कहती थी कि हम एक तरफा निकलेंगे, लेकिन बीजेपी एक तरफा निकली, तो विधानसभा में क्या देख रहे हो? विधानसभा में बीजेपी आएगी जी। अच्छा, पिछली बार जो जीत का मार्जिन था उससे बढ़ के देख रहे हो या फिर घटेगा इस बार?
नहीं बढ़ेगा। मोदी जी के लिए, मोदी जी के वोट कर रहे हैं, बीजेपी के लिए कर रहे हैं कि यहाँ कोई भारत का भला कर सकता है तो मोदी जी। नहीं, कांग्रेस तो कहती है कि 10 साल में भाजपा खत्म हो चुकी नहीं, है। कांग्रेस खत्म है यहाँ तो, कोई कांग्रेस को कोई नहीं चाहता जी। कांग्रेस के देख रहे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सब देखते हैं कांग्रेस क्या कर रही है। मुख्यमंत्री पहले मनोहर लाल खट्टर थे, अब आखिर में नायब सिंह सैनी बने, तो कैसा काम रहा दोनों का? सैनी साहब भी बहुत अच्छे हैं जी। हम तो अपने नज़रिए से देखते हैं कि खट्टर साहब ने भी अच्छा किया है, लेकिन सैनी साहब उनसे भी अच्छा कर रहे हैं। उनको बुला दिया, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी को वोट देंगे, मोदी जी को देंगे, और कुलदीप भाई को विशेषकर अटेली से टिकट दिया जाए, हमारा यह कहना है। सभी आस्था में तो राजनीति में तो आज आया है, राजनीति की बात तो आज आई है, वोटों की तो इसको तो बहुत सालों से सेवा करता है। मंदिर मस्जिद जो भी बताया लोगों ने, मेला हो, कहीं भी कोई अपने गांव के अंदर कन्यादान करता है तो ये क्या 900 से नीचे तो करता ही नहीं। किसी गरीब की बच्ची की अगर शादी हो तो उसको वोट लेता है कि मैं करूंगा क्या, इसको वोट की जरूरत थी उस टाइम तो ये अपने धर्म कर्म में आस्था रखता है, इसलिए सबसे अच्छा है कैंडिडेट कुलदीप जी। आपके विधायक जी कहते हैं कि टिकट मैं लेके आऊंगा, फिर विधायक जी लेगा तो एक टिकट खोएगा, एक सीट खोएगा यहाँ से। बीजेपी की एक सीट चली जाएगी यहाँ से। कुलदीप को अगर टिकट मिली तो 100 में से 99% सक्षम है एक सीट, और अच्छे वोटों से जीतेगा, जो कोई विधायक नहीं जीता है। सब साथ है, अच्छा आदमी है, अच्छा कैरियर है, कैरियर भी अच्छा है, कर्म धर्म में विश्वास रखता है, बहुत अच्छा आदमी है, इसको टिकट दिया जाए, हम तो यही कहते हैं। बाकी बीजेपी जाए। गढ़ी गांव में लगातार मौजूद है और भी जो बुजुर्ग बैठे हैं। अच्छा, ना पहले ही नारे चलो। कुलदीप यादव, कुलदीप यादव जिंदाबाद, मेरा भाई कुलदीप यादव। जमा मन में बस लिया। अच्छा, कैसे चुप चुप बैठे हो बाबा? ना चुप क्यों बैठा? बीजेपी ने वोट, बीजेपी ने वोट मन बनाई बैठे हो? मन बनाए तो कई दिन पहले ये सोच ली थी कि बीजेपी ही देना? हाँ, कई दिन पहले सोच ली थी? 15 साल से, ताकि बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए। अगर भारत का भला हो सकता है तो बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी जी का रखिए, जब से सोच रखी है। तो इसके अलावा कहीं सोचा ही नहीं है ना? अच्छा, कांग्रेस तो कहती है कि इस बार हम यहाँ से बीजेपी को हरा के दिखाएंगे। ना आ रहे, अनिता यादव लग रही है, उधर वो राव नरेंद्र लग रहे हैं, नारनौल छोड़ के इधर कोई लग जा रहा हो। कुलदीप जीतेगा, मोदी जीतेगा। अटेली क्षेत्र तो बीजेपी का है जी, बीजेपी का अटेली क्षेत्र में कोई हरावनिया नहीं है। कुलदीप भाई को दे देगा तो घाणों वोट से जिताएगी खंदांगा। अच्छा, क्यों जी, क्या कहोगे युवा साथी? हाँ जी, हम तो बीजेपी के ही साथ हैं, भाई साहब कुलदीप यादव साहब। अब घना वोट जिताएगी। सारे कहते कुलदीप यादव, कुलदीप यादव, कुलदीप यादव। क्यों कुलदीप यादव? अच्छा संघर्ष किया है, गांव में अच्छे प्रचार हैं, यानी मंदिरों में और कन्यादान में और खेल कूद में सब सहायता करते हैं, हर चीज में। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किया हमने गांव में एंट्री लेकर कुलदीप यादव ने बिठा रखे हो पहले? ना जी कोई मतलब नहीं, हम तो यहाँ पर ताशों पर, यहाँ पर खेल का हाँ खेलते हैं ताश। कोई बात नहीं जी, मैं तो कर दिया बयान है जी, मैं तो कह दी। देखो सर जी, मतलब इसको कुलदीप को टिकट मिली तो कांग्रेस वाला कोई आ जाओ डेम डारी, मतलब जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त होगी। और इसको अलावा कहने मिली तो जीत तो जाएगा वो भी, पर इतना वोटों से नहीं जी। तो गांव के और भी लोग मौजूद है, इधर बैठे हैं। हाँ जी भाई साहब, बीच में बैठे हो, जमा बीच में बैठे हो, क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा जी, हमारे यहाँ पूरा एकदम बीजेपी का अच्छी तरह से सबके दिल और दिमाग में छाई हुई है। और मोदी जी, सभी ने बताया जैसे मोदी जी जैसे काम किए हैं आज तक भारत में ना हुए हैं और ना होने की आसार है। क्यों अब ठीक करें? हाँ ठीक करे। अटेली में काम हुए तो एक आधा काम बताओ कि क्यों है? 10 साल में कई काम है। रोड पक्का हुआ सी, जोड़ा में पानी गलियों से मारा बाड़े के बगैर खर्च पर्ची खर्ची नौकरी लग। गढ़ी गांव में कितने बालक लगे 10 साल में? मैं हमारा गढ़ी गांव में 22 लड़का लग गया सी, डी ग्रुप में, हरियाणा पुलिस में। हाँ, मतलब 22 लड़का लग गया, 2 साल में लगे हैं 22 लड़का। सैकड़ी छोरा लग गए जी, को 150 लग गए होंगे। और पहले हमें या बीजेपी नहीं थी जब डी ग्रुप का, तो हमें भर्ती का नहीं पता था। मैं जो लौल लगा लिया करता वो कांग्रेस वाला। अब ये थोड़ा ये बीजेपी सरकार आने से कम 200-250 बालक लग गए इसमें। कोई रोड था उरे,
ये बीजेपी की सरकार ने जो जमींदार किसान सी जो खेता में बस रहा सी उनका 11 फुट का भी रोड पक्का करवा दिया। सभी जोड़ा में जो से पानी गलवा दियो, वाटर लेवल ऊपर आएगो। अगर जब वो पानी नहीं गलतो तो इबता ही जमींदार उजड़ जाता और त्राई त्राई कर देता। ये सब जोड़ा में पानी घाल दियो, उन्हें नहर चला दी, वाटर लेवल जैसे ऊपर आएगो और टाइम टू टाइम जमींदार की फसल खरीद दी थी और अच्छा भाव के ऊपर खरीद दी थी। तो हमें बीजेपी बहुत पसंद है, नरेंद्र मोदी पसंद है। विशेषकर अगर जब कुलदीप भाई नवरा से टिकट मिल जाए तो हमें बेहद खुश था जी। आज तो ये बिल्कुल क्लियर कट, आज बिल्कुल क्लियर कट कह रहा है। तो अटेली हल्के के गड्ढी गांव में लगातार मौजूद है। उधर चबूतरे पे हमने बुजुर्गों से बातचीत करवाई थी और अब इधर जो है ओपन जिम, ओपन पार्क एक गांव का बना रखा है और यहाँ पर युवा बैठे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम देवेंद्र यादव है। गढ़ी से ही है जी, मैं गढ़ी से हूँ। क्या माहौल लग रहा है अटेली हल्के में? युवा साथी हो आप, हर जगह जाते हो, सबसे मिलते हो, क्या स्थिति है? देखो जी, अटेली का माहौल फिलहाल तो भाई कुलदीप के प्रति है। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, समाज सेवा में भी वे बहुत आगे रहे हैं, धर्म के काम में बहुत आगे रहे हैं। वैसे भी वो पीछे सरपंच रह चुके हैं, गांव में अच्छा काम किया। उनके प्रति कोई विरोध नहीं है, गांव में भी पूरा गांव सपोर्ट कर रहा है। और अड़ोस पड़ोस के जो भी 5-10 जो उसके नज़दीकी गांव हैं, सभी भाई कुलदीप यादव के साथ हैं। और कोई फर्क और गढ़ी में बोचड़िया में बिल्कुल नज़दीक गांव हैं, बिल्कुल सभी जानते, सभी बच्चे बिल्कुल युवा हैं। और ये अच्छी बात है कि भाई कोई युवा बने तो युवा है इसीलिए साथ है, फिर कोई खासियत भी है? भाई खासियत भी है कि भाई हमारा समाज सेवी है, बहुत अच्छे काम भी कराता है, सब में आगे रहता है, मदद भी करता है, जिसकी जरूरत हो भाई उसकी करता है। और युवा तो है ही भाई, उसका तो है ही, बिल्कुल ही आगे रहता है जी। जो भी कुलदीप भाई है वो हर काम में आगे रहते हैं। कोई स्कूल का प्रोग्राम हो तो बुलाते हैं तो बढ़ चढ़ के भाग लेता है। कोई गरीब कन्या की शादी हो, कोई बहन की शादी हो तो भाई कुलदीप को बुलाते हैं, वो उनका अच्छा सहयोग करता है। कोई मंदिर का कार्य हो, धार्मिक कोई भी कार्य हो, भाई कुलदीप आगे बढ़ के हाथ। तो आज ये सारे एक साथ कैसे बैठे हो? सर वैसे घूमने आए थे। हाँ जी, एक पार्टी का तो एक साथ रही। तो अपनी कौन सी पार्टी है? अपने भी कुलदीप की, अपने कोई अच्छा, तो आप भी इनकी पार्टी के ही हो? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम आपका? अनूप यादव। तो यादव साहब, क्या लग रहा है गढ़ी गांव में क्या माहौल है? उधर बुजुर्गों से बातचीत की, उन्होंने तो क्लियर कर दिया बीजेपी और एक तरफा है, गढ़ी में एक तरफा है बिल्कुल। अच्छा, राव इंद्रजीत की बेटी आती तो क्या रहेगा? अभी वो फील्ड में रही नहीं, गांव में आई नहीं है। हमने आज तक चेहरा ही नहीं कभी चेहरा ही नहीं देखा आरती राव का कभी। और भाई कुलदीप से तो मिलते रहते हैं, गांव में भी आते रहते हैं, कोई प्रोग्राम हो, कोई शादी फंक्शन हो, कोई गायों के प्रति सेवा हो, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं ना। बंदा आए तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, क्योंकि वो कुलदीप के साथ नहीं, कुलदीप समाज सेवी आदमी है। मैं नहीं, पूरा गाँव अड़ोस पड़ोस अटेली हल्के के सभी कुलदीप भाई के साथ हैं। आरती यादव है जी, वो यहाँ से हम पहचानते नहीं ना, उसको जानते हैं। वो अब गुड़गांव से यहाँ के इलेक्शन लड़ेगी, कल वो जीत गई तो क्या करेगी हमारा? वो तो अपने गुड़गांव रहेगी वहाँ। हम चाहते हैं कि हमारे युवा साथी है, युवा चेहरा है भाई कुलदीप यादव। तो राव इंद्रजीत का कितना प्रभाव रहता है इलेक्शन में? ज़्यादा कुछ नहीं रहता, ये तो सब कहने की बातें हैं। जनता अपने किसी की गुलाम नहीं है, खुद अपना दे खुद करेगी। मन मर्जी का वोट है जनता का, किसी के वो किसी के पीछे नहीं है। कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए और जनता को लगे कि ये कुछ हमारी भलाई कर सके। यानी कि आप पार्टी के साथ नहीं हो, आप कुलदीप के साथ? हाँ, हम भाई कुलदीप के साथ काफी दिन से हैं, कैंडिडेट पे हैं जी। तो उधर कुछ और साथी बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। गढ़ी गांव में लगातार मौजूद हैं, बुजुर्गों से बातचीत करवाई, युवा साथी बैठे हैं, इनसे बातचीत करवाएंगे। नज़ारे ले रहे हैं, तालाब के ऊपर बैठे हैं, जोड़ के मजे ले रहे हैं। पानी फुल है? हाँ जी, फुल है सर। तो कितने दिन में आ जाता है पानी? ये आ जाता है 1 महीने में। महीने में एक बार आ जाता है? हाँ जी। तो आखिरी टेल तक पानी पहुंचा नहीं पहुंचा? हाँ जी, पहुंचा। बीजेपी दम तो भरती है, सच्चाई है कि वैसे हवा वाई बातें सारी? बीजेपी दम करती है, लेकिन बीजेपी टिकट बांटने में दम नहीं कर रही। अच्छा, आपके सुनने में आ रहा है अभी टिकट किसको देंगे पता नहीं अभी। अपनी कौन है पहली पसंद? हमारा पसंद नहीं, हमारा तो यहाँ ये पूरा इलाका कुलदीप भाई को देगा। कुलदीप को? हाँ, तन मन और धन से। क्यों जी? जी सर। क्या नाम है? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, कहाँ अपना सुदर्शन चक्कर घूम रहा है इस बार? भाई कुलदीप यादव पे। कुलदीप यादव? बिल्कुल जी। जब भी वो गैले सरपंच रहा है तब भी कई बार स्कूल में आके, कई बार धार्मिक स्थलों पर आके
नेता तो सारे कहते हैं भाई हम भी समाज सेवी हैं, हम भी समाज सेवा करते हैं, हम भी गांव-गांव जाते हैं, हम भी हर व्यक्ति से मिलते हैं। तो फिर कुलदीप यादव में और उन नेताओं में क्या फर्क है? वो ना जी, वो समाज का नेता है, समाज को साथ लेके चलने वाला नेता है कुलदीप यादव जी। क्यों जी? वो कुलदीप हमेशा अच्छी बुरी मानता है, ये आते हैं वोटों टाइम में। और वो वोट इलेक्शन अब है, लेकिन वो फिर भी पहले भी सरपंच था जब भी, और आगे भी ऐसे ही करेगा। बस अब तो बीजेपी उसको टिकट दे दे। बीजेपी टिकट देती है तो क्या रहेगा फिर? भारी मतों से जिताएंगे हम उनको। अच्छा, सुनने में आ रहा है इंद्रजीत की बेटी भी आ सकती है। हम उनको वोट नहीं देंगे, कोई मन नहीं है। नहीं, फिर अतरलाल ठाकुर को देंगे। मतलब दूसरी पसंद अपनी पहले तैयार है। हाँ जी, भाई कुलदीप को मिलता है तो इसके साथ है तन मन धन से, और किसी को उसके आरती राव के साथ नहीं है जी। आरती राव के साथ नहीं, इन्होंने क्लियर कर दिया। क्यों जी? हाँ जी, किसे मिलनी चाहिए बीजेपी टिकट? हमारा तो सहयोग यही कहता है कि भाई कुलदीप को वोट देंगे। नेता तो बड़े बड़े हैं, पूर्व विधायक 2014 में संतोष यादव थी, सीताराम यादव है, युवा नेता है, अच्छा मतलब समाज सेवी है, हर अच्छे बुरे में जाता है और काम करता है, और बुढ़े बुजुर्गों से सहयोग मिल इसका कोई जिक्र ही नहीं है आपके इधर। नहीं, कांग्रेस तो हमारे यहाँ से नहीं होगा। क्यों कांग्रेस से इतनी चिढ़ क्यों? कांग्रेस मतलब बिल्कुल पसंद क्यों नहीं? अपने मतलब घर को की है कांग्रेस, तो दूसरों का सहयोग नहीं करती। भाई आपने पूर्व में कांग्रेस से यहाँ से अनीता यादव को बनाया। हाँ। उसके बाद जो है बीजेपी भी 2 बार की लहर थी, जब कांग्रेस की लहर थी, अब मोदी की लहर है, मोदी के साथ है। नहीं, मोदी की लहर तो कहते हैं कि 10 साल में खत्म हो चुकी है। नहीं, ये कहने की बात नहीं है। मोदी है तो सब कुछ है। अच्छा, और मोदी नहीं है तो? मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है। अहिरवाल क्षेत्र में कुछ नहीं है। हाँ, अहिरवाल क्षेत्र में कुछ नहीं। जो काम किया है ये मोदी ने, बीजेपी सरकार ने किया है। बड़े बड़े रोड काटे हैं और पक्के मकान भी किए हैं, और जो मतलब काम किए वो समाज के सेव काम किए। जो नौकरियां लगी हैं यहाँ पे, उनको भी अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। आज गरीब से गरीब बालक जो नौकरी नहीं थी, अब उनको नौकरी मिल रही है। कुलदीप यादव कमाल कर रखा है भाई। कुलदीप यादव ने कई दिन पहले हमने मुलाकात की थी कुलदीप यादव से, लेकिन अब मेरे को लगता है फिर मिलना पड़ेगा उनसे, बातचीत करेंगे क्या जादू चला रखा है लोगों के ऊपर। आप पे भी कुलदीप यादव का जादू है? राम राम भाई। कुलदीप को जादू भाई सब गिरे चाल रहे है। कुलदीप है जादू जब चाल से वो काम करे। बालक यहाँ कब नोत लो, खेल की किट मांग लो, कोई वह तरह सोशल मंदिर पे काम हो, स्कूल में प्रोग्राम था, गए स्कूल देख रहे स्वयं आए थे 15 अगस्त पे, जो भी फर्स्ट सेकंड बालक आया था, सर्दी में 26 जनवरी ट्रक सूट बांटे गया था। तो भाई नाम तुम को जो काम करेगो, और काम भाई कुलदीप ने इतना कर रखा है जी। ये तो और तो इसी महीना आएगा, 2 महीना आएगा, भौकला बजाएगा, नून डोल के चले आ गए, फिर बाद में लेनो एक देनो दो। भाई कुलदीप पिछला 7-8 साल से हम जाना भाई कुलदीप ने सरपंच था जब से इलाका में खूब काम करायो से। कितने भी धार्मिक कोई कार्यक्रम हो, कोई खेल को प्रोग्राम हो, चीफ गेस्ट का तौर पे अपना निजी को धनराशि देगा, हमेशा भाई साहब ने सहयोग करो से। और घड़ी गांव के कार्या बोचड़िया सुजापुर आस पास सब भाई कुलदीप का फैन सी, और कुलदीप ही बीजेपी टिकट देगी तो कुलदीप भाई ने बहुत ज़्यादा वोटें जितावांगा मामलों से जिन्हों। कहीं मेरे को ये लगता है कहीं ऊपर की हवा हो, नीचे खोखला निकले। ना खोखला कोई काम को ना। आप कितने पूछ लो, कैसी पूछ लो, कुलदीप को खोखला काम ही को ना। इतना मजबूत कैंडिडेट सी भाई कुलदीप, तो जब बीजेपी टिकट दे दे तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन जीतने वाला कैंडिडेट सी भाई कुलदीप। हवाई जहाज भी उड़ रही है आपके यहाँ पे? हाँ, हवाई जहाज सब कुछ बीजेपी सरकार का राज में जी। हवाई जहाज के पूरे खेल को मैदान जोड़ भर दिया, पूरे वॉलीबॉल किट वगैरह सब काम बढ़िया जी। और पूरे बीजेपी को रुझान से जी। हम ही तो अगर बढ़िया कैंडिडेट भाई कुलदीप ने अगर मैदान में तारी तो हम युवा सारा सहयोग करांगा, तय दिल से सब के नाम से काम करांगा। लेकिन से कोई बाहर को कैंडिडेट आओ से तो फिर हम ही भी देखांगा। बाहर का मतलब आरती राव की भी चर्चा चल रही है। आरती राव हो चाहिए, कोई जज्जर से आ रहा है, कोई कोसली से आ रहा है, आरती राव को क्या हिसाब बने सूर्य। ये 5 दिन आए कि फिर हम आरती राव गैल डोल लांगा, कोसली आड़ा गैल डोल लांगा। मानना तो हमारा एरिया को चाहिए। मानना जब तक हमारा एरिया को कैंडिडेट नहीं आओ जो हमारा खातर कुछ करिए ना रखो, हम क्या वोट गिरांगा। आरती राव आओ, क्यों आरती राव कैसे अहिरवाल में क्या करा रख सूरा ने मार। अटेली विधानसभा में एक काम बता दो, कोई सामाजिक कोई धार्मिक कोई कार्यक्रम कराए हुए। हम तो इब जनता पागल ना रह रही, युवा साथी सब समझदार सी, जो काम करेगो वो पाओगो। इब कोई जय को कोई वजूद ही को ना, कोई लेनो देनो को ना, उनको कैसे। हम ही तो जी अगर बीजेपी का लाओ भाई कुलदीप का लाओ कहने वो टिकट दे दी तो हम ही फिर बीजेपी ना, हम ही तो फिर ठाकुर अतरलाल का वोट दे देंगे। हमारा एरिया को सर खूब
अपना काम कर रहा खुद से डायरी पेन बांटना, हम फिर उन दे देंगे वोट। पहली चॉइस भाई कुलदीप यादव, उनके बाद फिर हमें बीजेपी, अगर कुलदीप भाई टिकट ना मिली तो हमें फिर बीजेपी के साथ कोई हमें देंगे और कैंडिडेट ने फिर कोई और शहर देखांगा जी। ऐसा ही है? सही है भाई। क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। तो नरेंद्र कुमार जी, क्या क्या चल रहा है फिर अटेली में, क्या कमाल करोगे इस बार? अटेली में भाई बीजेपी ये भाई है। कितने काम हुए बीजेपी राज में? काम तो देख लो आपका आगे भाई, रोड से सब कुछ है, नौकरी से, बिना खर्ची बिना पर्ची, ठीक काम है, बढ़िया। तो उनकी तरफ हाथ क्यों कर रहे हैं? ये फड़ंटे पार्टी है भाई। अच्छा, ये एंटी पार्टी। हाँ जी। क्या क्या नाम आपका? नरेंद्र नाम है। आगे आ जाओ। नरेंद्र है। आप अच्छा नरेंद्र, दोनों नरेंद्र हो और दोनों चलते हैं अलग अलग हो। ये कौन सा राज है? साथी मेरा पुराना वैसे। अच्छा, लेकिन विचार नहीं मिलते, कम मिलते हैं। भाई कुलदीप के तो साथ है भाई। अच्छा, कुलदीप के साथ। तो वैसे मन कौन सी पार्टी की तरफ अपना? भाई ने सीट मिलेगी तो भाई ने देंगे, नहीं अतरलाल। अच्छा, अतरलाल के फैन हो? और घूमते रहे वो, हर टाइम आते रहे। चलो, कोई तो ये कहता है कि हम भी अतरलाल का देंगे, नहीं तो सब कुलदीप यादव बोल रहे हैं। गढ़ी गांव में मौजूद थे, बुजुर्गों से बातचीत करवाई, युवाओं से बातचीत करवाई। हरियाणा न्यूज़ 24 की चुनावी यात्रा जो है लगातार चलती रहेगी, हर हल्के में पहुंचेंगे, हर गांव तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, लोगों के विचार जानेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी का दबदबा और किस नेता का जो है माहौल बना हुआ है। यहाँ पर जो माहौल है वो स्थिति गाँव के लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, क्लियर कर दी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो कॉमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।